नमस्कार। आज जिस बात पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, अगर इसको आप लोगों ने पूरी शिद्दत और ईमानदारी से इसका फॉलो कर लिया, बिना मेहनत किए, बिना काम किए, आपको इज्जत, मान, सम्मान, अपने बच्चों को नौकरी, युवाओं को रोजगार, सब कुछ मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर वो कारण क्या है जिसके कारण हमारे बच्चों को नौकरी और रोजगार मिलती नहीं है। तो मैं बता दूं कि हमारे बच्चों को नौकरी और रोजगार नहीं मिलने का जो सबसे बड़ा कारण है और उसका अहम मुद्दा है, उसके लिए जिम्मेदार हम लोग खुद ही हैं। आपको इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि जब आप सरकार बनाते हो, जब आप अपना वोट देते हो, तो क्या कभी आपने इस बात के बारे में गौर किया और सोचा कि हम वोट किसको दे रहे हैं? और जब आप किसको वोट दे रहे हैं ये नहीं सोचा, या जिस राजनीतिक पार्टी को हम वोट दे रहे हैं वह राजनीतिक पार्टी क्या हमारे बच्चों को नौकरी और रोजगार दिलवाएगा, ये हमने आज तक इस पर कभी चिंतन और मनन नहीं किया। अब देखिए किस प्रकार से हमारा एक मामूली सा वोट, जिसकी कीमत और अहमियत हम नहीं समझते हैं, और वह हमारे बच्चों को नौकरी, रोजगार, हमारे इज्जत, मान, सम्मान, हर चीज को वो प्रभावित करती है। आइए हम समझाते हैं आपको। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और बहुतायत में 90% आबादी वाले लोग, यानी SC ST OBC माइनॉरिटी, यादव, जाट, गुज्जर, अधिकतर लोग आम आदमी पार्टी के दीवाने हैं और इसको वोट देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह आम आदमी पार्टी आपके बच्चों को नौकरी और रोजगार दिलवाने के लिए यह पार्टी नहीं बनी है। तो कैसे नहीं बनी है? जब मैं आपको यह बात कह रहा हूं तो मेरी बात सुन करके आपको गलत लगेगा। आइए मैं आपको कुछ बातों से साबित करता हूं। जब ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो चंद 10% आबादी वाले लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करती है, उनको नौकरी देगी, उनको रोजगार देगा, उनको व्यापार देगा, अपने लोगों को SP DM कलेक्टर और बड़े बड़े पदों पर नॉमिनेट करेगा, एडवाइजर बनाएगा, और आपका यानी 90% वाले डायमंड परिवार के लोगों का सिर्फ वो इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पे, जब पूरी दिल्ली का एक साल का बजट 76,000 करोड़ का होता है, हम चाहे किसी SC ST जो हमारा भाई हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, जो उस राजनीतिक पार्टी से खड़ा हो जाता है और चुनाव लड़ता है, तो हम उसको अपना वोट दे देते हैं और बाद में वही विधायक और वही काउंसलर जाकर के मेयर या मुख्यमंत्री बनाता है। अब दिल्ली की सरकार की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार में की जो बजट है वो लगभग 75,000 करोड़ रुपये का है। उस 75,000 करोड़ में अगर 90% हमारी आबादी है तो हमारे आबादी के अनुसार हम लोगों की भागीदारी उसमें कम से कम 65,000, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 65,000 रुपया जो है वो 90% आबादी वाले लोग यानी डायमंड परिवार, SC ST OBC माइनॉरिटी, यादव, जाट, गुज्जर आदि के माध्यम से खर्च होना भी चाहिए और उनके विकास के लिए वो पैसा खर्च होना चाहिए। जब मैं आपको ये बात कह रहा हूं तो मुझे लगता है यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि भाई जब 100 रोटियां हम लोग मिल करके बनाए हैं तो उसमें से 90 रोटी की हिस्सेदारी तो हम लोगों का बनता है, जो हम 90 लोग हैं। और ये जो रोटियां बनाई गई है वो रोटियां हम लोगों ने बनाई है। ऐसा नहीं कि किसी ने ज्यादा बनाया, किसी ने कम बनाया, सबके वोट की कीमत बराबर है। और जब सबके वोट की कीमत बराबर है, इसका मतलब
ये जो सरकारी बजट है 76,000 करोड़ रुपया, ये सरकारी बजट में सबकी हिस्सेदारी बराबर है। मेरी बात सही लग रही है आप लोगों को? आइए, अब 76,000 करोड़ को हम 70 विधानसभा से बांट देते हैं, तो लगभग 1,000 करोड़ रुपया हर विधानसभा में विकास के लिए खर्च होने चाहिए। जो किसके हाथ से खर्च होने चाहिए? 90% लोगों के हाथ से खर्च होने चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि 90% लोगों के हाथ से क्यों खर्च होना चाहिए, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो यानी हर विधानसभा को लगभग 1,000 करोड़ रुपया उसके विकास के लिए मिलना चाहिए। लेकिन चलिए, हम मान के चलते हैं कि सरकार के कुछ अपने भी खर्चे होते हैं, उसको सैलरी देनी होती है, उसको अलग अलग प्रकार से और भी खर्च है, मीटिंग है, आना है, जाना है, गेस्ट हैं, बहुत तरह के काम होते हैं। उसमें से हम 500 करोड़ रुपया सरकार को उसके काम के लिए हम दे देते हैं। यानी हमारे विधानसभा में, आप चाहे दिल्ली के किसी भी विधानसभा में रहते हो, आपके विधानसभा के विकास के लिए आपकी हिस्सेदारी कम से कम 500 करोड़ रुपया हो गया। अब चूंकि जिस विधानसभा में आप रहते हो, तो वो 500 करोड़ रुपया वहां के विकास के लिए खर्च होने चाहिए, और विकास के लिए खर्च भी होने चाहिए, और उसको खर्च करने वाला ठेकेदार भी 90% वाले लोग होने चाहिए। मेरी बात सही है या नहीं है? क्योंकि ये जो पैसा ठेकेदारी के माध्यम से खर्च होता है, इसका मतलब अब ठेकेदारी को यहाँ समझना पड़ेगा। अगर मेरी बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना, और दिल्ली के हर वोटर तक हमारी बात पहुंचाना। आप जब एक गली मान लीजिए कि 1,00,000 रुपया का बनता है, तो उसके लिए जो सरकारी खाते से बिल बनता है वो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का बनता है। इसका मतलब जो व्यक्ति उसका ठेकेदार बना, चाहे गली बनाने में, चाहे नाली बनाने में, चाहे रोड बनाने में, चाहे पार्कों का मेंटेनेंस करने में, शौचालय का देखरेख करने में, हजारों तरह का कैमरा लगाने में, लाइट लगाने में, जो भी काम हुआ, अगर 1,00,000 का काम हो रहा है तो कम से कम 10 लाख रुपया का बिल बन रहा है। यानी जिस व्यक्ति को ये सरकार ठेकेदार बना रहा है, उस व्यक्ति को वो लाभ मिल रहा है। तो तब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और जगाना चाहता हूं कि सिर्फ ठेकेदारी में वो लाभ ही नहीं होता है। और देखिए, जब ठेकेदारी 200 करोड़ रुपया का किसी को मिलेगा, तो जिस व्यक्ति को या जिस समाज के लोगों को मिलेगा, वो अपने ही समाज का पढ़ा लिखा कोई इंजीनियर होगा, उसको कहेगा कि तुम इसका मैप बनाओ, मतलब इंजीनियर को नौकरी मिल गया उस समाज का। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो उसमें एक हेल्थ का भी कमरा बनेगा, तो उसमें कहेगा डॉक्टर हमारा आदमी बैठ जाएगा, एक आदमी को और रोजगार मिल गया। उसके बाद अकाउंटेंट को नौकरी देगा, उसके बाद क्लर्क को, चपरासी को, 50 तरह के लोगों को, उस समाज के लोगों को उस काम को करने में लग गया। और उस समाज के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर चलाने वाला है, टाइपिस्ट है, रोड में काम करने वाला है, हर प्रकार का जो व्यक्ति जिस प्रकार का पढ़ाई किया है, ये 500 करोड़ रुपया से उस समाज के लोगों को नौकरी और रोजगार मिलने वाला है। यानी आज जब हम कहते हैं कि हमारे समाज का, यानी डायमंड परिवार का 100 में 90 बच्चा बेरोजगार है, उसका कारण है कि ये जो दिल्ली की सरकार बनी है, वो सिर्फ 10% वाले लोगों को ये ठेकेदारी का सारा काम दे रहा है। मेरी बात गलत लगे तो मुझे साबित कर देना कि कम से कम 100 में आपको 99 ठेकेदार हमारे लोग नहीं मिलेंगे, डायमंड परिवार के लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ 10% वाले लोग मिलेंगे। यानी वोट आपका, सरकार उसकी, और फिर उस सरकार से जिस समाज को मलाई जाएगा, रुपया जाएगा, पैसा जाएगा, जिसको रोजगार मिलेगा। एक चीज और बता दूं कि अगर मान लो कि मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं और हमारे समाज का कोई दुकानदार है, तो हम मटेरियल अपने समाज के लोगों के से ही लेंगे, यानी उसका दुकान भी चल रहा है।
नौकरी भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। अब चूंकि हमारे समाज को, डायमंड परिवार के लोगों को ये आम आदमी पार्टी सरकार ठेकेदारी नहीं देती है, इसीलिए हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी आज घरों में बेरोजगार बैठे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है। और आप बता देना, जहां पे भी आप रहते हो दिल्ली में, कि एक ठेकेदार आप जानते हो जिसको 10 करोड़ रुपया का ठेकेदारी मिला है, और वो डायमंड परिवार से यानी SC ST OBC से बिलोंग करता है? नहीं मिलेगा, आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। और मैं बात कह रहा हूं कि भाई हर विधानसभा में 500-500 करोड़ का बजट है मिनिमम विकास का, यानी हर विधानसभा में कम से कम 450 करोड़ का ठेकेदार होना चाहिए SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार के लोगों का। और अगर नहीं है, इसका मतलब कि ये जो सरकार दिल्ली में बैठी है वो उन लोगों को अमीर बनाने के लिए बैठी है जो 10% वाले लोग हैं। मेरी बात समझ में आई? हमारे बच्चे बेरोजगार क्यों हो रहे हैं, ये बात समझ में आई पढ़ने लिखने के बाद भी। अब सरकारी नौकरियों की बात कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सरकारी नौकरियों की बात बाद में करेंगे। तो तब मैं आप लोगों को इतना समझाने आया हूं कि आप लोग आज के बाद अगर डायमंड परिवार के 90% जो हमारी आबादी है, अगर आप विधायक और काउंसलर बनकर अपने लोगों का विकास करना चाहते हैं तो आप डायमंड परिवार से जुड़िए। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम नंबर लिखिए, हमारी टीम आपको मौका देगी, मंच देगी, मुद्दा देगी, और जमीन पे घर घर ले जा करके आपको, आपके चेहरे को, आपके व्यक्तित्व को बड़ा बनाएगा। और जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि उस वार्ड और विधानसभा में चुनाव जीतने लायक हो गए, तो हम धन और बल से भी, हमारा डायमंड परिवार आपको मदद करेगा। बस आप में हमको कुछ चीज़ें चाहिए, आपकी चाहत, आपकी लगन, आपका जज्बा कि अगला विधानसभा का विधायक मैं ही बनूंगा या मैं ही बनूंगी। 70 के 70 विधानसभा में डायमंड परिवार अपने लोगों को यानी SC ST OBC माइनॉरिटी, यादव जाट गुज्जर को टिकट देगी, और आपको इस तरीके से हम लोग मजबूत बनाएंगे। टिकट देने का मतलब हम आपको चुनाव लड़वाएंगे और जितवाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप अभी से जमीन पे जिस प्रकार से हम मार्गदर्शन आपको दें उस प्रकार से आप काम करेंगे। आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप दिल्ली में विधायक और काउंसलर बनेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय डायमंड परिवार।